हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि एनडीए के 2013 के पेपर 1 में पूछी गई थी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एरिया बिटवीन रीजन्स की प्रॉब्लम है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार ये प्रॉब्लम खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉब्लम ट्राई करी होगी और काफी लोगों से सॉल्व भी हो गई होगी। देखिए, इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमें दो कर्व्स दे रखे हैं, एक y इज इक्वल टू 2 मॉड x और एक y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन कर्व्स को प्लॉट कर ले। तो अगर मैंने प्लॉट करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरी y एक्सेस, ये मेरी x एक्सेस, ठीक है। ये मेरी x एक्सेस और ये मेरी y एक्सेस। अब देखिए, y इज इक्वल टू 4 तो एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस जो y इज इक्वल टू 4 से पास हो रही होगी। ये तो ऐसे हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 मॉड x एक लाइन है। y इज इक्वल टू 2 मॉड x एक लाइन है। बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि एक इवन फंक्शन है एंड दिस इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट दी y एक्सिस। इधर ये ऐसे हो जाएगा, ये मेरी एक लाइन होगी y इज इक्वल टू 2x और इस तरफ ये ऐसे हो जाएगा जो कि होगी y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। y इज इक्वल टू -2x और ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम a बोल देंगे और इस पॉइंट को हम पॉइंट b बोल देंगे। इसको रीजन o बोल देते हैं। अब हमें जो एरिया, जिस रीजन का एरिया निकालना है वो रीजन है ये। अब एक तरीका तो हमने इंटीग्रेशन में सीखा है, उस तरीके के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में इन दोनों कर्व्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे। उसके लिए पहले हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पॉइंट ए पे कौन कौन इंटरसेक्ट करता है? फॉर पॉइंट ए y is equal to 4 and y is equal to -2x। तो अगर देखें तो 4 इज इक्वल टू -2x रखेंगे और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो पॉइंट ए पे x कितना है? -2 और y कितना है? 4। और पॉइंट बी पे अगर हम देखें, फॉर पॉइंट बी y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2। 4 इज इक्वल कितना आएगा? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लोग इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4 minus 2 mod x, where x will go from -2 to 2 dx। पर ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट सी बोल दूं तो जो OC है वो AB के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि देखिए जो y है वो एक y इज इक्वल टू 4 जो है, ये हमारी दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस और वो नेचुरली y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाए तो हमारा ए बी बेस हो जाएगा और ओसी हाइट हो जाएगी। तो ओसी हमें पता है कितना है, ओसी इज 4 और ए बी कितना है, बी पे हमारा एक्स कितना है 2 और ए पे हमारा कितना है -2। तो ए बी कितना हो जाएगा 2 माइनस -2, दैट विल बी 4 अगेन। सो ए बी कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है हमारा ये हाइट है और ये हमारा क्या है, बेस है।
तो ये जो हमारा एरिया होगा ट्राइंगल का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि ए बी इंटू हाइट यानी कि ओ सी, दैट विल बी हाफ इंटू 4 दैट विल बी 8। तो हमारा जो आंसर है 8 स्क्वायर यूनिट होगा और ये गिवन ऑप्शंस में अवेलेबल आंसर है और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहां पे अगर आपने फिगर सही से प्लॉट कर लिया तो उसके बाद आपको इसमें इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम पसंद आया होगा। ऐसी और प्रॉब्लम्स के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।